को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, मैं हूं अनीता और मिसेज अनीता के टैलेंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। अद्य प्रथमोध्याय। बोलो दुर्गे मैया की जय। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व काल में स्वारोचिस मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रत्य औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना बकोस होते हुए भी यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरथ हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वहाँ महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा तो हिंसक सिंह आदि तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ इसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट भृत्यगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे, और मंत्रीगण राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था, नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सुरथ की बातों को सुनकर उस वैश्य ने कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ था। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, हे महीपते राजन, मेरे चित्त फिर से उन्हीं में आसक्त होता है। ये जानते हुए भी अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन उस दुष्टात्मा स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इसी से उर्दू सांस चल रही हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है।
श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बतलाइए। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छिने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बनता जाता है और इस समाधि वेश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उनके पृथक पृथक हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई जीव दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इनमें संदेह नहीं है। लेकिन इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार, विहार, निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पोत्रों के साथ इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन वे करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं देखते? पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करे तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरेश्वरी है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनके स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में जानना चाहता हूँ, सो आप सभी वृतांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तो मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होते होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। उस समय विख्यात मधु और कैटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो ब्रह्मा को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी वहीं विष्णु भगवान की नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने हेतु आते देख और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्र से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा दे। भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, महामाये, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम ही
वस्ट कार स्वर हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य अर्ध मात्रा भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, आप ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो तथा विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा आप ही हो। हे जगन्मयी, इस संसार के संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति तथा महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, सूर, घोर गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिघ आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। अखिलात्मिके सत और असत जो कुछ जहाँ है उन सबकी शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करता है, उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान तथा मुझको यह शरीर ग्रहण कराया है। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है? आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटव असुरों को देखा जो रक्तवर्ण नेत्र किए ब्रह्मा जी को खा जाने हेतु उद्योग कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब शंख चक्र गदा धारण किए भगवान विष्णु ने उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी सिर्फ ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। हे राजन, मैं अब उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तो ध्यान से सुनो। श्री मार्कंड पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा में के अंतर्गत देवी महात्मा का पहला अध्याय समाप्त। बोलो दुर्गे मैया की जय। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह के जो मैं वीडियो डालती रहती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो फिर एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।